हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वराज आपकी इंग्लिश मेंटर। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे होता है, इसका रूल क्या होता है, और साथ ही साथ हम अपने वक्तव्य में, अपने डेली एक्सप्रेशन में, कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू यूज अ वर्ब टू टेल अबाउट थिंग्स दैट हैपन्स कंटिन्यूअली इन द प्रेजेंट, लाइक एवरी वीक, एवरी डे और एवरी मंथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जिसमें हम उस वर्ब का प्रयोग करते हैं जो हमें ये बताती है कि कोई भी एक्शन लगातार हो रहा है वर्तमान में, जैसे कि हर हफ्ते होता है, हर दिन होता है या हर महीने वो एक्शन रिपीट होता है। We use the simple present tense for anything that happens often or is factual. हम हर उस एक्शन को डिपिक्ट करने के लिए भी इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, इस टेंस का प्रयोग करते हैं जो हमें ये बताता है कि कोई भी कार्य वर्तमान में अक्सर होता है, रिपीटेडली होता है और दैट इज फैक्चुअल, जो वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, यानी जो असलियत में होता है। स्टेटमेंट में ये बताया गया कि हम उस एक्शन को डिपिक्ट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्शन रेगुलर होता है, डेली दिनचर्या का हिस्सा है या हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा है या हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है, उन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये कहा गया कि टू डिपिक्ट द थिंग्स दैट इज फैक्चुअल, जो वास्तव में होती है, यानी किसी के बारे में जानकारी देने के लिए जो वर्तमान में उससे जुड़ी हुई हैं, भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, Every Sunday I go with my friends to a camping holiday near a lake. हर संडे मैं अपने दोस्तों के साथ एक झील के नजदीक कैंपिंग हॉलिडे के लिए जाता हूँ। We pitch our tent near the bank. हम झील के किनारे अपना टेंट गाड़ लेते हैं। We play many games. हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। Then we enjoy the snacks. फिर हम स्नैक्स को एंजॉय करते हैं। And go for boating. और बोटिंग के लिए चले जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज एन आइडियल स्टूडेंट। वो एक आदर्श विद्यार्थी है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह जल्दी उठता है। ही डज सम एक्सरसाइजेज डेली टू बी फिट एंड हेल्दी। वो फिट और हेल्दी रहने के लिए हर रोज कुछ एक्सरसाइजेज करता है। ही डज हिज होमवर्क रेगुलरली। और वो अपना होमवर्क भी रेगुलरली करता है। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि किसी ने अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताया है कि वो हर संडे को क्या एक्टिविटी करते हैं, कि वो वहाँ पर जाकर कैसे अपनी पिकनिक को एंजॉय करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट को बताया। हम अपने बेस्ट फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसा है। ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। वो जल्दी उठता है। वो हर रोज़ अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करता है। अपना होमवर्क भी वो नियमित तरीके से करता है। तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम किसी भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड में हमने देखा कि हम किसी के बारे में, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी इस टेंस के माध्यम से दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, Oranges belong to the family of citrus fruit. Oranges citrus fruit के परिवार से बिलोंग करते हैं। It is rich in vitamin C. ये विटामिन सी में रिच है, समृद्ध है। It keeps your immune system healthy. ये आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। It prevents skin damage. ये आपकी स्किन को डैमेज होने से भी रोकता है। It controls blood sugar level. ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया है, किस प्रकार का ये डिस्क्रिप्शन है। देखिए, यहाँ पे हमने साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीज के गुण अवगुण को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमने ऑरेंजेस के बेनिफिट्स को, हेल्थ बेनिफिट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, यानी कि साइंटिफिक फैक्ट्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साइंटिफिक फैक्ट्स को भी बताना चाहें तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 अदर प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में सन और अन्य 8 प्लैनेट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रॉकी प्लैनेट्स एंड 4 जाइंट प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं,
यानी कि चट्टानों के रूप में, एंड 4 जायंट प्लैनेट्स और 4 महाकाय बड़े साइज के प्लैनेट्स है। ऑल द 8 प्लैनेट्स गो राउंड द सन, और सारे 8 प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी मून्स और नेचुरल सैटेलाइट्स, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे मून यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं। अगेन यहाँ पे हमने फिर से एक साइंटिफिक ट्रूथ को एक्सप्लेन किया है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसा है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये कैसे काम करता है। तो इस तरीके के किसी भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड है, मटेरियल स्टडी पे बेस्ड है, प्रैक्टिकल स्टडी पे बेस्ड है, जो सच है उसकी जानकारी अगर हमें देनी है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ही करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए हम किस किस प्रकार के सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं या करते हैं। नंबर 1, एफर्मेटिव, यानी कि किसी भी प्रकार का रिमार्क, टिप्पणी, कमेंट, स्टेटमेंट, जैसे कि रवि लाइक्स म्यूजिक, रवि को म्यूजिक पसंद है, ये एक रवि की पसंद नापसंद पर टिप्पणी है। निगेटिव, रवि डज नॉट लाइक म्यूजिक, रवि को म्यूजिक पसंद नहीं है, नकारात्मक टिप्पणी। इंटेरोगेटिव, व्हाट डज रवि लाइक मोस्ट, रवि को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। इम्पेरेटिव, यानी कि आदेशात्मक, कम हियर। एक्सक्लामेटरी, यानी विस्मयादि बोधक, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फ्लावर है ये हमारे मेन 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। इस प्रकार की सेंटेंस फॉर्मेशन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हुए कर सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इनके रूल्स की तरफ। सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स की स्टडी करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस किस रूप में प्रेजेंट वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे विद बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बच्चों बी वर्ब क्या होती है? बी वर्ब होती है इज, एम, आर। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर। यानी कि इनका प्रयोग करते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बने। जब बी वर्ब का प्रयोग होता है तो बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करती है। जैसे आई एम अ टीचर, इसमें एम यानी कि बी वर्ब मेन वर्ब है, इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना होकर यही मेन वर्ब है। रवि इज अ गुड स्टूडेंट, रवि एक अच्छा विद्यार्थी है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण था और इसमें इज यानी बी वर्ब का प्रयोग हुआ था। विद हैव यानी हैव को यूज करते हुए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें हैव मेन वर्ब के तौर पे होता है। आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स है। जिसे हम कहते हैं कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इट हैज 4 legs, इट हैज अ लॉन्ग टेल। हैज, व्हेन हैव और हैज आर मेन वर्ब। शी हैज 2 brothers, उसके 2 भाई हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। इसमें हैज और हैव दोनों ही मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हैं, ना कि परफेक्ट टेंस की भांति हैव और हैज अपने साथ किसी मेन वर्ब को कैरी करते हैं। नंबर 3, विद रूट वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी प्ले हॉकी, इसमें प्ले प्रेजेंट वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रूट वर्ब है। शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, इसमें गोज गो वर्ब की रूट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, जिसे हम प्रेजेंट वर्ब कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस 3 टाइप से बनते हैं, जिसमें बी वर्ब के साथ कंस्ट्रक्शन होती है। बी वर्ब यानी कि इज, एम, आर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। नंबर 2, हैज और हैव के साथ, जिसमें हैज और हैव ही मेन वर्ब होते हैं, इनके साथ किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 3, प्रेजेंट वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब की रूट फॉर्म के साथ, बेस वर्ब के साथ सेंटेंस का क्रिएट होना, जैसे कि वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। तो बच्चों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स। मैंने आपको ये बताया कि किसी भी भाषा में मेनली 5 टाइप की सेंटेंसेस होते हैं। एफर्मेटिव, अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना चाहें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रूल क्या है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल गोज टू स्कूल डेली, इसमें गोज यानी गो वर्ब की रूट फॉर्म बेस वर्ब का इस्तेमाल हुआ है।
ही वांट्स टू बी अ सिंगर, वो एक सिंगर बनना चाहता है। इसमें भी वांट्स यानी वांट वर्ब की रूट फॉर्म का ही प्रयोग हुआ है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है एस या ईएस की, वो कैसे प्रयोग होता है। तो एस या ईएस रूट वर्ब के साथ ही लगते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगते हैं। इसमें हमें ध्यान इस बात का रखना होता है जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग हो रहा है वो सब्जेक्ट क्या है, यानी कि उस सब्जेक्ट का नंबर क्या है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो हमें देखना है कि वो ही, शी, इट ये होना चाहिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो भी सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट एक नाउन है तो वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सब्जेक्ट प्लस में डू या डज का प्रयोग, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आती है डू और डज की बारी। हमने देखा है कई इंटेरोगेटिव सेंटेंस डू या डज से बनते हैं। यस, डू, डज और डिड इन तीनों का ही प्रयोग इंडेफिनिट केसेस में होता है, जिसमें से डू और डज प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिड पास्ट केसेस के लिए। लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का ही प्रयोग या तो नेगेटिव केसेस में होगा या फिर इंटेरोगेट केसेस के अंदर, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केसेस हेल्पिंग वर्ब की हेल्प के बिना नहीं बनते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। उस केस में डू और डज का हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग करना होता है। तो बच्चों याद रखना है कि डू और डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में ही करेंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंसेस। जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है जब हमें यस या नो टाइप का आंसर चाहिए, और दूसरा होता है जब हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे डज राहुल गो टू स्कूल डेली, क्या राहुल हर रोज स्कूल जाता है? तो आप यस या नो कहेंगे तो सफिशिएंट होगा। व्हाट डू यू वांट, ये है एक्सप्लेनेटरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस या नो से काम नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट उत्तर देना होगा। इन दोनों ही टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनका स्ट्रक्चर रहेगा डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यानी कि वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब डू या डज से होगी। और अगेन डू या डज का प्रयोग कैसे होगा? सब्जेक्ट को देखते हुए। यदि ये ही, शी, इट है और यदि ये सिंगल नाउन है तो डज का प्रयोग करना है, और इनके अलावा सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। और बच्चों दूसरी बात ये भी हमेशा याद रखनी है कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। नेक्स्ट है WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि हाउ डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट दिस, हाउ डू यू वांट टू टेक इट, यानी कि WH टाइप वर्ड से क्वेश्चन का स्टार्ट होना। इसका स्ट्रक्चर रहेगा WH टाइप वर्ड प्लस में डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज का प्रयोग अगेन बच्चों उसी तरीके से ही होगा। हमें सब्जेक्ट को देखना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फाइनली आपको ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस क्लोज कर देना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आदेशात्मक वाक्य, इसमें हमें वर्ब से ही स्टार्ट करना होता है। गो टू स्कूल, गिव मी अ पेन, स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होता है और रूट वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसमें एस या ईएस का प्रयोग कभी नहीं होता, क्योंकि ये वाक्य वो प्रकार के वाक्य हैं जो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट को एड्रेस करते हुए कहते हैं, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को एड्रेस करके सीधे कहते हैं। उसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट यू ही होता है, यानी कि सेकंड पर्सन यू, तुम ऐसा करो, तुम वहां जाओ, तुम्हें ये करना है, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम चले जाओ। वक्ता अपने सामने वाले से कह रहा है, तो यानी कि वो सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, रूट वर्ब का। एस या ईएस का प्रयोग कभी नहीं होता है, और इंपेरेटिव वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बिगिन होते हैं।
नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। एग्जाम्पल, व्हाट आ लवली पिक्चर इट इज, ये कितनी सुंदर तस्वीर है। हाउ टॉल द गर्ल इज, गर्ल कितनी लंबी है। इसमें हमें बी वर्ब का प्रयोग करना है, यानी इज एम आर का। हाउ फुलिश आई एम, ये वाक्य व्हाट या हाउ से स्टार्ट होंगे और अंत में इसके बी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो फाइनली बच्चों, अब हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किन किन जगह पे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। टू एक्सप्रेस एक्शंस डन एज ए मैटर ऑफ हैबिट और रूटीन और एक्शंस डन रिपीटेडली, उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्शंस हम मैटर ऑफ हैबिट करते हैं, यानी कि हमारी आदतन करते हैं, आदत के अनुसार, रूटीन के अनुसार यानी कि दिनचर्या के अनुसार करते हैं, या एक्शंस डन रिपीटेडली, या जो एक्शन रिपीटेडली होता है, जैसे मंकीज ईट बनाना, मंकीज बनाना खाते हैं, ये उनकी मैटर ऑफ हैबिट है, ये उनकी पसंद नापसंद है। ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, यानी कि वो हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। यहाँ पे आपका इंडिकेशन है डेली, यानी कि जो एक्शन रिपीटेडली होता है आपकी मैटर ऑफ रूटीन होता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो साइंटिफिक फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है। जैसे अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। तो ये सभी वैज्ञानिक तथ्य हैं, और इस प्रकार की कोई भी जानकारी आपको देनी है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी जाएगी। इस प्रकार आप अपनी हैबिट, अपनी लाइक डिसलाइक, अपनी दिनचर्या, अपनी हॉबीज, अपनी हैबिट, आपके लाइफस्टाइल का जो हिस्सा है, टाइम टेबल है, अगर आपको उसको एक्सप्रेस करना है तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, used in proverbs and sayings as they express social and universal truths, जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं, लोकोक्तियां हैं, सेइंग्स हैं, कहावतें हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस होती हैं, क्योंकि उनमें भी सोशल और यूनिवर्सल ट्रूथ ही होता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून हमेशा ब्रेव लोगों का साथ देता है। सॉफ्ट वर्ड्स विन द हार्ड हार्ट्स, कोमल शब्द तो कठोर दिलों को भी जीत लेते हैं। ये जो हमारी लोकोक्तियां हैं, ये हमारी वाइज सेइंग्स है हमारी, ये सभी की सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सोशल एंड कल्चरल फैक्ट्स, अगर आप अपने सामाजिक या सांस्कृतिक फैक्ट्स, जो तथ्य हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, अगर आप उनका वर्णन करना चाहते हैं बच्चों, तो भी कस्टम्स हैं, अगर आप उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मुस्लिम्स बर्री देयर डेड, मुस्लिम अपनी डेड बॉडीज को बर्री करते हैं, दबाते हैं। हिंदू सेलिब्रेट्स दिवाली, हिंदू पीपल उनका मुख्य त्योहार दिवाली है और वो दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। इस प्रकार जो हमारे कस्टम, हमारी परंपराएं, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक सच्चाई है, पहलू है, उनको एक्सप्रेस करते हैं, तो भी आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज, अगर आप किसी की नेचुरल क्वालिटीज, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की प्राकृतिक गुणों को, उनकी नेचुरल क्वालिटीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। जैसे रोज स्मेल्स स्वीट, रोज की स्मेल स्वीट होती है। हनी टेस्ट स्वीट, हनी का टेस्ट स्वीट होता है। मैंगो टेस्ट सोर, लेमन टेस्ट सोर, इनका टेस्ट खट्टा होता है। तो ये चीज़ें वो टेस्ट की है, स्मेल की है। या ए लायन डज नॉट ईट ग्रास, लोयन घास नहीं खाता है, ये उसका प्राकृतिक स्वाभाविक गुण है। अगर आप ऐसी बातों का भी जिक्र कर रहे हैं, किसी की नेचुरल क्वालिटीज़ का जिक्र कर रहे हैं, तो भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना होगा नेचुरल क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट समवन्स नेचर एंड क्वालिटीज़ एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। मैंने आपको कहा कि आपको किसी के बारे में कोई भी जानकारी देनी है, मीन्स इट डज नॉट मीन कि आप उसके एक्शन बता रहे हैं कि उसने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, नहीं, उसकी हैबिट क्या है, वो काम क्या करता है। मीन्स आपको उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना है, उसके एक्शन का हमें बात नहीं करनी है
किसी के नेचर को डिस्क्राइब करना हो, किसी के बारे में जानकारी देनी हो, इतने फीट टॉल है, वो गुड नेचर्ड है, अगर आप ऐसी उसकी नेचुरल क्वालिटीज़ को, उस दैनिक लाइफ की, उसकी सोशल, उसके लिविंग स्टाइल की जानकारी किसी को देनी है, हम पूछते हैं वो कैसा है, वो काम करता है कि नहीं करता है, इस प्रकार से कोई भी किसी के बारे में जानकारी देनी है, उसके स्वभाव की, उसके गुणों की, उसकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की, वो क्या करता है, कहाँ करता है काम, एट्सेट्रा, तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा सिंपल जानकारी में, साधारण जानकारियों में, फैक्ट्स में, तथ्यों में, यानी कि जो वास्तविकता है, जो वास्तविक स्वभाव है, जो वास्तविक रूटीन है, जो वास्तविक गुण अवगुण हैं, इन सभी के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। लाइक रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, रवि बहुत इंटेलिजेंट है, आप रवि के बारे में, उसके गुणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है। आई डील विद पॉलिसीज, मैं पॉलिसीज से डील करता हूँ। ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन, एक केमिस्ट मेडिसिन सेल करता है, यानी कि जो प्रोफेशन है जिस आदमी का, उसका क्या काम होता है, डॉक्टर क्या काम करता है, टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, केमिस्ट सेल्स मेडिसिन, स्पोर्ट्समैन प्लेज गेम्स। तो इस तरीके से कि जो जिसका प्रोफेशन है वो उस प्रोफेशन के अंतर्गत क्या काम करता है, ये भी वो सभी के सभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही देनी है। नेक्स्ट, आपको मैंने पहले बताया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है, और वो है इस प्रकार के वाक्यों में, व्हाट आ लवली पिक्चर इट इज़, ये पिक्चर कितनी सुंदर है। हाउ टॉल द गर्ल इज़, गर्ल कितनी लंबी है। हालांकि इसमें बी फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के 3 रूप होते हैं, बी की फॉर्म में, हैव के साथ, हैज़ और हैव के साथ, और थर्ड वर्ब की रूट वर्ब के साथ। तो बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बी फॉर्म के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है। बच्चों, ये है हिंट वर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के, लेकिन ध्यान रखिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के काफ़ी सारे यूजेस किए हैं, जिसमें से एक यूज़ ये था कि जहाँ पे एक्शन रिपीट होता हो, एज ए मैटर ऑफ हैबिट और एज ए मैटर ऑफ रूटीन। तो इस प्रकार से अगर आपका एक्शन रिपीट होता है एक फिक्स्ड इंटरवल पर, तो आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस में इन हिंट वर्ड्स का काफ़ी कोऑपरेशन रहता है, काफ़ी बेनिफिट मिलता है। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के बच्चे स्पेशली इन हिंट वर्ड्स को ध्यान में रखें, याद कर लें। अगर वाक्य में, एक्सरसाइज में ये शब्द मिले हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल होगा। सिंपल पास्ट टेंस में भी इनका प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसके नियम मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के वीडियो में बता दूंगी। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की हिंट वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। हिंट वर्ड्स डेली यानी कि हर रोज, एवरी वीक हर सप्ताह, एवरी डे हर दिन, एवरी संडे प्रत्येक संडे, रेगुलरली नियमित रूप से, कॉन्टिन्यूसली निरंतर रूप से, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा, जनरली आमतौर पर, नेवर कभी नहीं, फ्रीक्वेंटली बार बार, एट्सेट्रा। अब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज़ भी कर लिए हैं, रूल्स भी देख लिए हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी देख लिए हैं, और अब हमने हिंट वर्ड्स को भी देख लिया है। तो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज सेक्शन की तरफ प्रैक्टिस करने के लिए। तो बच्चों, ये है एक्सरसाइज सेक्शन, और इस एक्सरसाइज में हम उन सभी रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो अभी हमने सीखे हैं। इससे आपके पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस की रिवीजन हो जाएगी, मेन पॉइंट्स को हम रिकॉल कर पाएंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे आपको हिंट्स को भी अंडरलाइन करने के लिए कहूँगी, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। द डिस्पेंसरी डैश एट 8 AM डेली। यहाँ पे वर्ब है बच्चों ओपन। अब ये देखिए यहाँ डेली शब्द आया है, डेली का मतलब होता है हर रोज। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक हिंट वर्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन्स। आई डैश एट 5 AM डेली। अगेन बच्चों यहाँ पे डेली है, और देखिए हमारे पास वर्ब है गेट अप। तो अब हम यहाँ पे क्या भरने वाले हैं, आई डैश एट 5 AM डेली, यानी कि आई गेट अप। बच्चों, हमने ऊपर लगाया था ओपन्स, और यहाँ पे हमने सिंपल वर्ब को ही भरा है। क्यों? क्योंकि डिस्पेंसरी एक कॉमन नाउन था, सिंगुलर था, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगा दिया। लेकिन यहाँ पे आई
प्रोनाउन है ये, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए सिंपल वर्ब की फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, माय फादर नेवर डैश अ लाई। यहाँ पे देखिए नेवर है, नेवर एक हिंट वर्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कभी नहीं, तो इसमें फिर से माय फादर नेवर टेल्स अ लाई। हमने एस लगा दिया बच्चों, एस क्यों लगाया, क्योंकि फादर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है। आइस डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्ब है बच्चों मेल्ट। आइस एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाती है, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है। वाटर डैश असेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें वर्ब है बी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म भी इस्तेमाल होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो जब बी वर्ब मेन वर्ब होती है और बी में क्या क्या आता है, इज, एम और आर, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वाटर के साथ। वाटर तो सिंगुलर है, तो वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डैश यू डैश फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, फिर देखिए क्या सेंटेंस बनता है। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो बच्चों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमें ब्रैकेट में मिला है डू और गो, दो वर्ब मिली है डू और गो। इसका मतलब हमें डू से या डज से स्टार्ट करना है। अब हम डू या डज का प्रयोग करने से पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो आएगा डू। ये मैंने आपको कहा कि डज का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग अगर प्रोनाउन के साथ करना है तो वो प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि ही शी इट, केवल ही शी इट, और सभी के साथ डू का ही प्रयोग होगा। तो डू यू डैश फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, अगेन डू है बच्चों, तो नोटिस कीजिए डू के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए कि डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही, प्योर फॉर्म का ही प्रयोग होता है, कोई एस या ईएस नहीं लगता है। तो अब हम इन सभी को एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने किन किन पॉइंट पे जो हमने यूज देखे थे प्रेजेंट टेंस के, उनके किन किन पॉइंट्स को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करती है। बच्चों फर्स्ट एग्जांपल था हैबिट का, मैटर ऑफ रूटीन का, डेली हिंट वर्ड था इसके अंदर। सेकंड में भी डेली हिंट वर्ड था। अगेन माय फादर नेवर टेल्स अ लाई, इसमें बच्चों नेवर था, नेवर हिंट वर्ड है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि ये भी आपके आदत का, मैटर ऑफ हैबिट का है कि उनकी हैबिट है वो कभी नहीं करते हैं या हमेशा करते हैं। अगला ये साइंटिफिक फैक्ट है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी साइंटिफिक ट्रूथ है। तो साइंटिफिक ट्रूथ के अंदर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और उसमें डेली का प्रयोग हुआ था, और डेली अगेन हिंट वर्ड है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हम अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, डैश हिम टू गो टू द सेमिनार, वर्ब है आस्क। तो देखिए बच्चों ये है हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये एक, और जैसा मैंने आपको बताया इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये आया आस्क हिम टू गो टू द सेमिनार। नेक्स्ट, दिस रोड डैश टू आगरा, ये रास्ता आगरा जाता है, ये एक प्रैक्टिकल सच है, ये एक जानकारी है। इस प्रकार की किसी भी स्टेटमेंट में, जैसे कि ये रास्ता कहाँ जाता है, सेब इतने रुपए किलो मिलते हैं, इसका रेट ये होता है, ऐसी कोई भी जानकारी जो आपको देनी है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दी जाएगी, और इस सेंटेंस में आएगा लीड्स। अब ये बताए बच्चों कि लीड्स क्यों आया, क्योंकि रोड सब्जेक्ट है जो सिंगल नाउन है, और किसी भी सिंगल नाउन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, ये एक कहावत है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और इसके अंदर यानी कि एक फैक्ट है। तो इसका मतलब है इसमें फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हम यहाँ पे फिर मेक लगाएंगे, मेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि 2 and 2 बच्चों बहुवचन हो गया, 2 और 2। नाउ डैश एंड डैश योर क्लास, वर्ब है गो एंड अटेंड। तो अब ये अगेन बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नाउ एक एडवर्ब है, अगर इसको हटा दें तो क्या बनेगा, गो एंड अटेंड योर क्लास। अगेन नेक्स्ट वाक्य, आयरन डैश व्हेन हीटेड, वर्ब है एक्सपेंड, यानी कि आयरन एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, ये साइंटिफिक ट्रूथ है, फैक्ट है। अगेन इसके साथ हम एस या ईएस लगाएंगे बच्चों, क्योंकि आयरन एक कॉमन नाउन है
और कॉमन नाउन वो भी सिंगुलर, इसलिए हम एक्स या इस एस या ईएस हमेशा प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एस आएगा। माई फ्रेंड ऑफन डैश मी गिफ्ट्स, इसमें वर्ब क्या है? सेंड। ध्यान से देखिए, ऑफन एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है फ्रीक्वेंसी को। ये हिंट है बच्चों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें फिर से क्या आएगा? सेंड्स। तो बच्चों अगर हम सभी के हिंट्स को देखें तो पहले देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बिगिन होते हैं, एक जानकारी है। तो इस प्रकार के सभी वाक्यों के अंदर ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। 2 and 2 make 4 ये कहावत है, साइंटिफिक ट्रूथ है, कैलकुलेशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। नाउ गो एंड अटेंड योर क्लास, ये अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस था। आयरन डैश व्हेन हीटेड, आयरन एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, मीन्स ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है। फिर वही बात, फ्रेंड्स ऑफन सेंड मी गिफ्ट्स, मेरे फ्रेंड ऑफन यानी अक्सर, अक्सर फ्रीक्वेंसी है, रिपीटिशन है, तो फिर हम यहाँ पे ऑफन को हिंट मानते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इन सभी एक्सरसाइजेस को, इन सभी एग्जाम्पल्स को करने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं, आपके उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई वीकनेस है और आप उसमें हेल्प चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश की जाएगी या उस पर अलग से एक वीडियो बनाकर डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।